भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में बड़ा फैसला जो है देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। और जिस तरीके से लगातार सरहद पर दोनों मुल्क जो है आमने सामने हैं और लगातार जो है तनाव जो है बॉर्डर पर बढ़ रहा है, उसी बीच देश के प्रधानमंत्री ने अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो पेश कर दिया है। अगर बात करें तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों के अलावा जवाबी पलटवार की भी तैयारी कर रहा है भारत। इसी बीच पाकिस्तान लगातार कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलाबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। हमारी सेना भी उसका उचित जवाब जो है वो दे रही है। जिस तरीके से बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की रणनीतिक बैठकों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का फेरबदल किया गया है। सरकार की ओर से पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। इसमें बोर्ड में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। सरकार की ओर से पूर्व राह प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में पूर्वी पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं में सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं। और वही बात करें राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो 2 सदस्य भी बोर्ड में हैं। 7 सदस्यीय बोर्ड में भी वेंकटेश वर्मा जो रिटायर हो चुके हैं आईएफएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर बुधवार को देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक बुलाई थी। इसके बाद राजनीतिक मामलों की बैठक समिति यानी कि सीसीपीए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीए, इसमें बैठक हुई। इसमें ताबड़तोड़ बैठकों के बाद एक पूर्ण कैबिनेट की भी बैठक हुई। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार बुलाई गई सीसीएस पहलगाम की घटना के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई। सुरक्षा पर अगर बात करूं तो कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी जो शहादत मिली थी। सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी और पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की थी। सीसीएस ने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की थी और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये आश्वासन भी दिया था। इससे पहले मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री ने शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक करीब 1.5 घंटे चली और बैठक में उस समय हुई जब दक्षिणी कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर करारी चोट करना हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों को पेशावर क्षमताओं और पूरा विश्वास और भरोसा जताया और प्रधानमंत्री ने कहा उन्हें जो है हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ब्रह्मास्त्र जो है अपना वो चला दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनः गठन जो है वो किया गया है। पूर्व राह प्रमुख अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं। वही पाकिस्तान जो है लगातार जो है बैकफुट पर चलता चला जा रहा है। जानकारी जो हमारे पास है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो राह के पूर्व में प्रमुख रहे हैं उन्हें इसका सलाहकार बनाना, इसका अध्यक्ष बनाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो जहन में चल रहा है वो बड़े कदम की तरफ जो है देश अग्रसर है और सरकार की ओर से पूर्व राह प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यानी कि साफ तौर पर इंटेलिजेंस और आर्मी मिलकर जो है इस बार जो है एक निर्णायक जंग की तरफ जो है वो बढ़ रही है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपने ही लोगों के लिए रास्ते नहीं खोल रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें सामने आ रही थी। यहाँ पर 2 दिन तक उसने अपने नागरिकों को लेने से यानी कि अंदर अपने देश बुलाने से इनकार कर दिया। आज उसे शर्म आई और उसने गेट खोले और अपने लोगों को जो है अंदर बुलाने का जो है उसने सोचा कि मैं इसे अब ले लेता हूँ क्योंकि मेरी अब जो है हर जगह जो है वजीयत जो है वो हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ बैठकों का दौर कर रहे हैं। उसी बीच इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अंदर जो है बड़ा बदलाव किया है। पूर्व राह प्रमुख आलोक जोशी जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ये 7 लोगों का जो है ये बोर्ड रहेगा। इसमें सेनाओं के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें भी लाया गया है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं। इसके अलावा जो आईपीएस आईएफएस अधिकारी हैं उन्हें भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये 7 कुल मिलाकर जो लोग हैं इन्हें जो है इसका हिस्सा बनाया गया है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री अब पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए निर्णायक जंग जो है उसे छेड़ चुके हैं।
ये ब्रह्मास्त्र जो चलाया गया है अब ये कितना कारगर साबित होगा। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें भी ये बता रही हैं कि हम जो है अब क्योंकि जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां से लोगों को जो है खाली करवाया जा रहा है, वो गांव खाली करवाए जा रहे हैं और उन्हें जो है वापिस जो है एक सेफर प्लेस पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अंदर जो है पूर्व राह प्रमुख जो है उन्हें उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आगे की रणनीति और तमाम चीजें जो है इन्हीं के द्वारा जो है वो तय की जाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी देश के लोगों के लिए, जिसमें इस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। बॉर्डर के ऊपर दोनों सेनाएं देशों की जो है वो वहां पर मौजूद हो रही हैं। एक डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इंटेलिजेंस दोनों इस समय जो है ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अब रणनीति क्या है, क्या कुछ होगा, टारगेट क्या होगा, एम क्या होगा, क्योंकि कुछ जानकारियां हम भी साझा नहीं कर सकते हैं। हमारी भी जो है उसके ऊपर जो है वो नजर है, लेकिन जो जानकारी जितनी साझा कर सकता था वो मैंने कर दी है। लेकिन यकीन मानिए देश के प्रधानमंत्री जो है, देश के गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, हर कोई जो है अब सिर्फ इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जिस घड़ी भारत जो है मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों को पाकिस्तान में देगा। लोरा के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।